देखो, इसने आपसे ये कहा है कि ये सी प्लस आई टेस रूल है, जो मेथड है। इसके अंदर क्या होगा कि आपने सीरीज का सम निकालना होगा, या तो वो कोस की फॉर्म में होगी, वो साइन की फॉर्म में होगी, इस टाइप की होगी वो। ए नोट कोस अल्फा, ए वन कोस अल्फा प्लस बीटा, इसके जो एंगल है एपी में है वो, या साइन के अंदर होगी। अगर ये कोस में है तो इसको कैपिटल सी से नाम दे देंगे, अगर ये साइन में है तो इसका नाम कैपिटल एस से नाम दे देंगे, और फिर हम एक सीरीज बनाएंगे सी प्लस आई टेस। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। तो इसने क्या कहा है, इसका रूल ये है, डिनोट द सीरीज इन्वॉल्विंग कोसाइन ऑफ एंगल विच आर इन ए पी बाय सी। यानी कि कोस के अंदर कोई सीरीज है, जैसे ऊपर दे रखा था ये, तो इसको हम डिनोट करेंगे किससे, सी से। अगर ये साइन में है तो इसको डिनोट करेंगे हम एस से, लेट एस इक्वल टू दिस या सी इक्वल टू ये। फिर उसने कहा है कि अगर कोई, देखो दोनों नहीं मिलेगी कंबाइन, एक मिलेगी, या कोस में होगी या साइन में होगी। मान लिया एक सीरीज कोस में दे दी, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग उसकी ऑक्सिलरी सीरीज बनाएंगे। ऑक्सिलरी सीरीज का मीनिंग है कि अगर वो कोस में है तो उसकी ऑक्सिलरी सीरीज का मीनिंग है वो दूसरी साइन में बना लो आप। जैसे मैं यहाँ से बता दूं, मान लिया ये सीरीज दी थी आपको, ये दे रखी थी, ठीक है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मैं इसकी ऑक्सिलरी सीरीज बनाऊंगा साइन के अंदर, वो ये बन जाएगी। क्या करेंगे हम, कोस था उसकी जगह साइन रिप्लेस कर दिया, बस वो उसकी क्या बढ़ गई, ऑक्सिलरी सीरीज। ध्यान रहेगी ऑक्सिलरी सीरीज क्या होगी, कोस में अगर सीरीज दे रखी है तो उसकी ऑक्सिलरी सीरीज साइन वाली होगी, साइन में सीरीज है तो कोस वाली होगी। फिर हमने क्या बनाना है, इस सीरीज को फाइंड आउट करना है सी प्लस आयटा एस को। यानी कि एस वाली जो सीरीज थी, साइन वाली सीरीज थी, उसको आयटा से मल्टीप्लाई करेंगे, कोस वाली में ऐड करेंगे। Then the resulting series can be summed up by using one of the standard result given in 12.4 article। ये आगे है नीचे, कहता है कि जब आप C प्लस आई टेस्ट सीरीज बनाएंगे तो वो कोई ना कोई एक्सपेंशन बनेगी, या तो वो जीपी में बनेगी, या वो बाइनोमियल एक्सपेंशन बनेगी, या किसी की एक्सपेंशन बनेगी किसी फंक्शन की, वो जो नीचे दे रखे हैं। तो ये दो चीज ज्यादातर यूज होती है, एक तो जीपी और एक बाइनोमियल एक्सपेंशन। वो आके नीचे बताएगा आपको किस टाइप से वो बन सकती है, पॉसिबिलिटी बता रहा है। देखो, ये रिजल्ट है वो, या तो वो एपी में बन सकती है सीरीज, ये आपने 11th क्लास से पढ़ रखा है, ठीक है ना, 10th में भी पढ़ रखा है। सम, अगर वो सीरीज एपी में बनी तो उसका सम निकालना है, जीपी में बनी तो उसका सम निकालना है। आर पे डिपेंड करता है जीपी का सम, आर लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1। अगर इनफाइनाइट टर्म है तो उसका सम ए अपॉन 1 माइनस आ रहा था, या वो बाइनोमियल बनेगी 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन टाइप से। पहचान करनी होगी एक्स क्या है, एन क्या है, एक्स और एन इसमें चेंज कर देंगे तो वो सीरीज बन जाएगी। तो ये मैंने टिक भी कर रखे होंगे हालांकि इसमें, देखो ये कर रखे हैं। एक तो ये 2 वाला सेकंड वाला कर रखा है, जीपी बढ़ती है ज्यादातर केसेस में, ए प्लस ए आर स्क्र, इस टाइप से बनानी पड़ेगी। उसका सम ये निकालेंगे हम, ए इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, या वो बाइनोमियल बनेगी। अदरवाइज फिर बन सकती है जैसे टिक भी कर रखे कुछ फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इस टाइप से, मतलब इस टाइप से सीरीज बन सकती है, वो इस फंक्शन की होगी। ये बन सकती है ये साइन एक्स कोस एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस हाइपरबोलिक एक्स, log 1 प्लस एक्स log 1 माइनस एक्स, ठीक है, इस टाइप की सीरीज बन सकती है। तो इसके बाद का क्या प्रोसेस है कि वो सीरीज बन लिया, बन भी गई, उसके बाद क्या करना है, स्टेप नंबर 4 बता दिया। स्टेप 5 में क्या करना है आपने, स्टेप 5 में क्या करना है आपने, स्टेप 5 में सेपरेट द सम into real and imaginary part. The real part is the sum of series denoted by C, and the imaginary part would be the sum of the series represented by S। क्योंकि cos वाली जो सीरीज है वो रियल पार्ट वाली है, साइन वाली जो है वो इमेजिनरी पार्ट वाली है। तो जब आप क्या करोगे, उसको सेपरेट करोगे रियल और इमेजिनरी पार्ट में, तो एक सी के अकॉर्डिंग आएगी, एक एस के अकॉर्डिंग आएगी। निकालनी कौन सी है, जो उसने फाइंड आउट करने के लिए पूछी थी वो निकालनी, cos वाली पूछनी है, तो हम क्या करेंगे उसके अंदर रियल पार्ट को इक्वेट करते हैं बस। ये, चले आगे, एग्जाम्पल 1 देखो, सीरीज डिपेंडिंग अपॉन द जीपी और द बाइनोमियल सीरीज। वो सीरीज बनेगी यहाँ, या तो जीपी में बनेगी या वो बाइनोमियल सीरीज की फॉर्म में बनेगी। जैसे देखो, फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज अप टू एन टर्म्स, एन टर्म तक का सम निकालना है।
ये साइन के अंदर है इसलिए इसको डिनोट एस से करेंगे, और इसकी क्या बनाएंगे ऑक्सिलरी सीरीज, यहां लिखेंगे एंड इट्स ऑक्सिलरी सीरीज इज सी इक्वल टू दिस, कोस रिप्लेस कर दिया साइन की जगह यहाँ पे बस, ठीक है, साइन की जगह कोस रिप्लेस कर दिया, ये बन गई दो सीरीज। इन दो से हमने कौन सी सीरीज बनानी होती है, फिर सी प्लस आई टेस्ट, देखो इसने सी प्लस आई टेस्ट बनाई। अब आपको पता है कोस अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा इसके इक्वल होता है, कोस 2 अल्फा प्लस आइटा साइन 2 अल्फा इसके इक्वल होता है, कोस 3 अल्फा प्लस आइटा इसके इक्वल होगा। और लास्ट टर्म जो आएगी आपने लिखनी पड़ेगी, यहाँ लास्ट टर्म जरूर लिखें आप इसमें, ऐसे मत इसको छोड़ना, इसकी लास्ट टर्म जरूर लिखें। कौन बताएगा क्या आएगी लास्ट टर्म? फर्स्ट टर्म में 3 है, 5 है, 7 है, 3 5 7 एपी में है, तो इसके nth टर्म बताओ, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी यानी कि 2, तो ये बन गया 3 प्लस 2n माइनस 2 यानी कि 2n प्लस 1। तो यहाँ पे जो आएगी ना लास्ट टर्म जो आएगी, इसको लास्ट टर्म आप लिख लेना 2n प्लस 1 इंटू साइन ऑफ, साइन के अंदर क्या एंगल है 1, फिर 2 फिर 3, तो ये साइन एन अल्फा आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या आएगा ऐसे ही 2n प्लस 1 कोस ऑफ एन अल्फा आएगा। तो c प्लस आई टेस्ट करेंगे तो लास्ट टर्म इसकी ये बनेगी, देखो यही बनेगी ना जो यहाँ लिख रखी है। तो जब ये कहता है कि अप टू एन टर्म्स, तो आप एन टर्म ना लिखने के बजाय यूं लिखें कि उस nth टर्म की वैल्यू क्या है। क्लियर है? तो nth टर्म जरूर लिखें इसके अंदर। देखो आगे सिंपलीफाई कर दिया, सी प्लस आई टेस्ट बना दिया। अब सी प्लस आई टेस्ट के बाद स्टॉप किया करो एक बार, यूं देखा करो कि क्या ये सीरीज ऐसी कोई एक्सपेंशन बन रही है जो जीपी बने, या ये बाइनोमियल बने, या किसी फंक्शन की एक्सपेंशन बने, वो नहीं है, दिखाई नहीं दे रही। इसलिए इसने एक नया और प्रोसेस किया, दोनों साइड ई रेज टू पावर आइटा अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया हर टर्म को, इस टर्म को भी, इस टर्म को भी, लास्ट टर्म को भी। फिर इस सीरीज में से सेकंड में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, ठीक है। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो कोरस्पोंडिंग टर्म ही तो माइनस होती है, आप देख सकते हैं ये सी प्लस आइटा एस है, ये तो है फर्स्ट और ये है सेकंड। हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में से माइनस होगी, इधर माइनस होगी, तो देखो ये तो सिंगल टर्म है, इसमें से ये माइनस करनी है, इसमें से ये माइनस करनी है, ठीक है। और इससे पहले आएगी कोई ना कोई टर्म, इससे पहले वो इसमें से माइनस होगी और ये अलग बची रहेगी। देखो डायगोनल की फॉर्म में ऐसे बनता है, ये टर्म तो सिंगल मतलब सेपरेट रहेगी और ये टर्म भी सेपरेट रहेगी, बाकी की कॉम्बिनेशन में बनेगी पेयर में, ठीक है। देखो उसने लिख रखा है कि फर्स्ट और जो लास्ट है वो कॉम्बिनेशन की फॉर्म में अलग बचेगी, बाकी ये 2 टाइम्स बन गई। आप ये मत लिखना अप टू n माइनस वन टर्म्स, आप इसमें वो n माइनस वन टर्म की वैल्यू लिखनी है। क्या लिखनी है? उसकी वैल्यू लिखनी है। हो सकता है ये मिसप्रिंट हो, यहाँ उसने लिख रखा है n माइनस वन टर्म्स, हो सकता है ये n टर्म बने, बाकी चेक जरूर करें आप इसको। अच्छा फिर इसने क्या कर रखा है, ठीक है, ये n माइनस वन टर्म थी, एक टर्म इसने यहाँ से ले ली, इसको 3 को 1 प्लस 2 लिख दिया, देखो इसमें कंबाइन कर दिया इसको, यहाँ से देख सकते हो 2 टाइम्स 2 टाइम 2 कॉमन आ जाएगा, और ये किस में बन जाएगी, जीपी की फॉर्म में बन जाएगी, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, लास्ट में जो भी आएगी ए इंटू वन माइनस आर रेज टू पावर एन अपॉन वन माइनस आर, ये आइडेंटिटी यहाँ लगा दी, ये सम लगा दिया उसका जीपी का। जो बच्ची बाद में सिंप्लीफिकेशन आपको समझा रखी है वो आपको पता है। और एक चीज और सुनो यहाँ ध्यान से, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सेपरेट हो जाएगा रियल और इमेजिनरी पार्ट में। अब आपका टारगेट है कि ये सेपरेट होनी चाहिए जितनी भी टर्म है रियल और इमेजिनरी पार्ट में, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, लेकिन इसमें क्या करेंगे, ये एक तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कंजुगेट लेंगे, जिसको आप रेशनलाइजेशन नहीं बोलते। जैसे आपके पास कोई टर्म इस टाइप से हो 1 बाई ए माइनस आइटा बी है, तो ऐसे तो डायरेक्ट नहीं होगा रियल और इमेजिनरी पार्ट में, इसलिए हम आइटा के आगे का साइन चेंज करेंगे, उसका रेशनलाइजेशन कर दिया एक टाइप से। अब ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये अलग अलग क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये सेपरेट हो जाएगा रियल और इमेजिनरी पार्ट में, इसलिए
तो वही काम इसमें कर रहे हैं हम एक तरह से। तो एक चीज ध्यान रखें, अगर 1/e⁻⁴ है, यानी कि 1 प्लस अगर है, तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऐसे करेंगे, आयटा के आगे का ही साइन चेंज करना है, केवल आयटा के आगे का ही साइन चेंज करना है। देखो इसने वही कर रखा है, जो ये था इसको इसने मल्टीप्लाई कर रखा है इससे, आयटा के आगे का साइन चेंज किया, केवल आयटा के आगे। फिर मैं बोल रहा हूँ कभी इस माइनस वाले को प्लस बना दो यहाँ, तो ये तो गलत हो जाएगा, केवल आपने ये आयटा के आगे का ही साइन चेंज करना है। ठीक, ये चीज दिमाग में रहनी चाहिए आपके। वही उसका क्या होता है, रेशनलाइजेशन प्रोसेस होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। बाद में सेपरेट कर देगा, और जो निकालना है, ये लेंथी जरूर था कोई बात नहीं, लेकिन एक दो बार पढ़ोगे तो आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये साइन के अंदर है, पहले इसको एस लिखेंगे, इसने पहले सी गलत लिख दिया, पहले आप इसको लिखेंगे एस को। इनफाइनाइट है कोई बात नहीं, इनफाइनाइट टर्म तक का सम निकालना है। इसके ऑक्सिलरी सीरीज बनाएंगे सी कोस के अंदर, सी प्लस आयटा एस निकाला, इसको सिंप्लीफाई किया, ये जीपी में बन गई, इनफाइनाइट जीपी है लिख देना, विच इज इनफाइनाइट जीपी, विच इज सम ऑफ, विच इज सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी ऑफ फॉर्म, किस फॉर्म की है, ए प्लस ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू सो ऑन, वेयर ए इक्वल टू लिख देना, ए है फर्स्ट टर्म, आर है कॉमन रेशो, विच इज इक्वल टू क्या आएगा, जो बताए बताओ, कॉमन रेशो क्या आएगा, 1/2 e⁻⁴ ये ए और आर इस सम के अंदर रख देना, ये इनफाइनाइट जीपी का सम होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पुट कर दिया, बाद में सिंप्लीफाई किया, रेशनलाइजेशन कर दिया। इसका रेशनलाइजेशन कौन बताएगा क्या आएगा, अभी बताया था मैंने, आयटा के आगे का ही साइन चेंज करना आपने केवल, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर आपके पास हो जाएगा केस। तो ये केवल ये जो आयटा के आगे का साइन था ये पॉजिटिव था, तो यहाँ मैंने नेगेटिव कर दिया। ये इसका क्या है, रेशनलाइजेशन प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, आगे आपसे हो जाएगा बिल्कुल। एक चीज और ध्यान से सुनना, अब जो नेक्स्ट है कुछ नया केस बनेगा यहाँ, इसका सम निकालना था, इसकी फर्स्ट टर्म कांस्टेंट है, जिसकी कांस्टेंट टर्म हो, ध्यान रखना ये दो चीजें बता रहा हूँ, कोस के अंदर है तो फर्स्ट टर्म कांस्टेंट होती है 1 इसमें, लेकिन साइन के अंदर फर्स्ट टर्म 0 लेंगे, बाकी प्रोसेस वही है, कोस की जगह साइन रिप्लेस करना और कुछ नहीं करना आपने। तो दोबारा सुन लो क्या कहा, कि ये जो सीरीज दे रखी थी इसका सम निकालना है, एन टर्म है ये टोटल, ध्यान से देखो एन है कि एन प्लस 1 है, एन टर्म है टोटल, ये काउंट कर लेना क्योंकि n-1 तक गया है। तो ये कोस के अंदर है तो इसलिए इसको नाम सी से देंगे, और इसकी क्या बनाएंगे, ऑक्सिलरी सीरीज बनाएंगे एस साइन के अंदर। तो फर्स्ट टर्म जो कांस्टेंट है, साइन के अंदर कांस्टेंट टर्म 0 लेके चल रही है आपने, कोस के अंदर 1 होगी, दे रखी है हालांकि ये तो यहाँ पे उसमें। ठीक, क्योंकि कॉम्बिनेशन बनाना बहुत जरूरी है इसमें, टोटल एन टर्म्स के अकॉर्डिंग बनेगा ये। तो फिर बाद में सी प्लस आई टेस्ट, वही प्रोसेस है जो हमने पीछे किया, और ये डायरेक्ट ही जीपी की फॉर्म में बन गई। एन टर्म का सम निकालना है, a इंटू 1-r⁻n/1 - r, वेयर a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड r इज इक्वल टू, नहीं 139 193 का डाउट है कि सर फिर तो n-1 टर्म्स होगी, n-1 नहीं हुई, 0 भी इंक्लूड हुई है इसमें। भैया आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में जो सीरीज दे रखी है उसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, ये n n है, ये n नहीं समझ में आ रहा है क्या, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन सीरीज आर n, नॉट n-1, n टर्म है ये टोटल, देख सकते हो आप इसमें। स्टार्टिंग में x की पावर 0 है, यहाँ पे इसको 1 को बोल सकते हो x की पावर 0, ऐसे बना लो चाहे कि भाई इस 1 को लिख देना आप x की पावर 0 कोस 0 प्लस x की पावर 1 कोस थीटा, यानी कि x की पावर 0 से स्टार्ट हो रही है n-1 तक गई है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो इसकी कितनी बनी, n ही तो बनी, और n टर्म ही साइन वाले की बनेगी, इसमें ये भी इंक्लूड होगी, x की पावर 0 साइन 0 आएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 1 + 0 होगा, ये इसमें जुड़ेगा, ये इसमें जुड़ेगा, कोरस्पोंडिंग टर्म जुड़ती चली जाएंगी, वही तो बन रही है, 1 + 0 1 आएगा, इसमें ये जोड़ेंगे तो ये बचेगा,
तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वही है। वन 93। डाउट क्लियर होना चाहिए अब आपका ये, ध्यान से देखो उसको। एन टर्म है, n-1 नहीं है। बाकी आगे प्रोसेस आपको समझा रखा है क्या करना है क्या नहीं। नेक्स्ट देखो, एन टर्म की बजाय अब की बार इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना है। फर्स्ट टर्म 1 है कोस के अंदर, तो साइन के अंदर फर्स्ट टर्म 0 होगी। सेकंड टर्म 1/2 कोस थीटा है, नेगेटिव साइन है, कोई बात नहीं, साइन के अंदर कोस की जगह साइन रिप्लेस हो जाएगा। तो ये सीरीज दे रखी है कोस में, तो इसलिए हम इसको सी से डिनोट करेंगे। इसके ऑक्सिलरी सीरीज बनाएंगे, सी प्लस आई टेस्ट बनाया। यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लग गई। अब 1 -1/2 को लिख दिया, प्लस फिर -1/2, फिर 1/2 इंटू 3/4 को ऐसे लिख दिया गया। ये कॉम्बिनेशन ये यही है। और जब इसको बात करें अगर हम, तो ये इस टाइप से ध्यान रखो। देखो ये बड़ा टिपिकल हो सकता है कि, पहले बता रहा हूँ मैं बार बार, ध्यान रखो आपने कोई ज्यादा टर्म नहीं देखनी, 1 देखना है प्लस। ठीक है, क्या होता है जब आप वो एक्सपेंशन बनाते हैं तो ऐसे बनती है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू n-1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, ऐसे बनती है बाइनोमियल। तो आप देख सकते हैं, कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट टर्म 1 प्लस एन क्या है, एन कांस्टेंट होता है, एक्स कौन है ये है। तो एन और एक्स अगर पता चल गया तो काम कंप्लीट हो गया, एक्सपेंशन बन गई। एन पता चल गया आपको, एक्स पता चल गया, और ये बाइनोमियल एक्सपेंशन होती है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन। तो इसमें एक्स और एन डाल दो, एक्स कितना है ई रेज टू पावर आइटा थीटा, एन डाल दो कितना है -1/2। देखो उसने वही कर रखा है आगे, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन। बाद में आगे वाला सिंप्लीफाई आपको करना आता है। और ये एक्सरसाइज है, इसके आपने ट्राई करने हैं क्वेश्चन। ठीक है, आज शाम तक इसका सॉल्यूशन भेजूंगा या मैं कल भेजूंगा, क्योंकि आपने पहले ट्राई करने पड़ेंगे। हिंट आपको दे देंगे थोड़ा बहुत कुछ इसमें, अगर आप आना चाहें। बाकी लिख के देखो कि अपने आप ही पता चलता चलेगा इसके अंदर कि किस टाइप से बना रखे हैं उसने। इसमें पहले तो पूछा है कि इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना है, 6 यहाँ तक। आगे 7th 8th 9th 10th 11th जो भी है 12th तक। फाइंड द सम ऑफ दिस। 7th में एन टर्म का निकालना है, इसमें भी एन टर्म है, नेक्स्ट भी, फिर आगे भी। ये n+1 टर्म है इसमें 11th में, ये अलग है थोड़ा, कोई बात नहीं। एन टर्म हो या n+1 टर्म हो, इसमें इनफाइनाइट टर्म इस टाइप से बना रखे हैं। ठीक, तो अपने अटेंडेंस भेज दो सभी बच्चे, सभी अपने रोल नंबर लिख के चैट बॉक्स में मैसेज करेंगे। सभी अपने रोल नंबर भेजें। ठीक है, ये आपने आज ट्राई करनी है। 12.3। ठीक है जी। 1.2 में कहाँ तक कर लिया था? सेकंड सी, सेक्शन ए वाले बच्चे सुनो, क्योंकि कल भी एक लेक्चर था, डबल डबल लेक्चर भी है सेक्शन सी, लेकिन इसके साथ ए कंबाइन नहीं है आपकी, क्योंकि उस टाइम आपका फिजिक्स का लेक्चर था, कल हमने देखा। चलो ठीक है, देखो 1.2 को करते हैं इसमें आगे हम। ये रिजल्ट हमने पढ़ लिया था कल। बाकी जो मैंने वीडियो भेज रखी है, वीडियो जरूर देखा करो, वीडियो लेक्चर। ठीक है ना, वीडियो लेक्चर जरूर देखें। अब मैंने जो रिजल्ट बताए थे वो जीसीटी के ऊपर था बेस।
कि 2 नंबर का जीसीडी क्या होगा। एक गोस थ्योरम बताई थी मैंने, गोस थ्योरम के बाद और रिजल्ट कौन सा बता था, ये भी प्रूव दिया था ना, ये भी प्रूव कर दिया था, ये भी हो गया था, ये भी हो जाएगा आपसे, कर दिया था हमने लगभग इसको। यहाँ से आ जाओ 6 पे, लगभग ये भी हो ही गया था, फिर भी कर लेते हैं इसको दोबारा। उसने आपसे कहा है कि ए सी को डिवाइड कर रहा है और बी डी सी को डिवाइड कर रहा है, और ए और बी का जीसीडी 1 है, तो हमने प्रूव करना है कि ए बी भी डिवाइड करेगा किसको, सी को। तो दिमाग में आपके क्या रहना चाहिए कि ए बी कब डिवाइड करेगा सी को, जब सी की वैल्यू ए बी के साथ में कोई इंटीजर की इक्वल आए। मान लिया यहाँ इंटीजर क्या है, पी। तो हमारा टारगेट ये है कि सी की वैल्यू निकाल के दिखाना जो ए बी बार हो और कोई साथ में इंटीजर हो, या यूं कहें कि सी जो है वो ए बी का मल्टीपल होना चाहिए, बात वही है। ठीक है जी। तो इसके लिए कुछ नहीं, आपने बस सिंपल सिंपल स्टेप है जो दे रखे हैं उनका यूज करो। ए सी को डिवाइड करता है तो सी जो है ए इंटू सम इंटीजर आएगा, बी सी को डिवाइड करता है तो सी इक्वल टू बी इंटू सम इंटीजर आएगा। ए का बी के साथ जीसीडी 1 है तो दो इंटीजर आपको ऐसे मिलेंगे जरूर, एक ए से मल्टीप्लाई होगा एक बी से, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन 1 के इक्वल बन जाएगा। तो ये तीनों केस का कैसे यूज करें कि मैं सी की वैल्यू निकाल पाऊँ, और सी की ऐसी वैल्यू निकाल पाऊँ जिसमें ए बी बार हो। तो इसमें सीधा एक स्टेप है, आप क्या करेंगे, जो इक्वेशन ये 3 आई है इसको इसमें सी से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मेरे पास दो वैल्यू है सी की, दो वैल्यू है सी की, तो इसलिए मैं दोनों वैल्यू यूज करूंगा इस इक्वेशन में। लेकिन कैसे करूंगा, इसको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप इसको पहले सी से मल्टीप्लाई करो, देखो इसमें लिख रखा है सी से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, देखो सी से कर दिया मल्टीप्लाई। अब इसमें एक सी की वैल्यू वो रखनी है क्योंकि इसमें ए ऑलरेडी है, तो ये थोड़ा सोचना पड़ता है। ए है तो इसलिए बी वाली लूंगा मैं, मतलब बी एफ ये आएगा। इसके साथ बी है तो इसलिए मैं ए वाली लूंगा, या ए डी रख दो, तो रख दिया। ए बी कॉमन आ जाएगा तो इस जो अंदर बचा है इसका नाम कोई इंटीजर है, तो ये क्या बन गया, आपने जो प्रूव करना था वो आपका टारगेट कंप्लीट हो गया। सी इक्वल टू क्या बना, ए बी इंटू सम इंटीजर। ये पी कौन है, पी आपका है एफ एम प्लस डी एन, ये इंटीजर है। ठीक है, ये बन गया, और ये आपने प्रूव करना था कि जो सी है वो ए बी का मल्टीपल आ गया तो ए बी इस नंबर को डिवाइड कर देगा बस। चलो आगे। नेक्स्ट में कहता है कि ए का बी के साथ जीसीडी डी दे रखा है उसने, हमने प्रूव करना है ए बाई डी और बी बाई डी का जीसीडी 1 आएगा। तो इसलिए इसने मान क्या रखा है, इसका जीसीडी क्यू मान रखा है। हम प्रूव कर देंगे लास्ट में क्यू की वैल्यू क्या है 1। अगर क्यू की वैल्यू 1 होगी तो इन दोनों का जीसीडी 1 हो जाएगा। अब बताओ इन दोनों का जीसीडी क्यू मानना है तो क्यू दोनों को डिवाइड करेगा, ए बाई डी को और बी बाई डी दोनों को। अब इसको इसने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया एक तरह से डी से, क्यों अगर ए बाई डी को डिवाइड करता है तो डी से मल्टीप्लाई कर दिया, तब भी करता है हमेशा। तो इसको डी से मल्टीप्लाई, इसको डी से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया क्यू डी डिवाइड ए, ये क्यू डी डिवाइड बी। क्यू डी ए को भी डिवाइड कर रहा है, क्यू डी बी को भी डिवाइड कर रहा है। कोई नंबर अगर दो नंबर को डिवाइड करता है तो उनके जीसीडी को भी डिवाइड करेगा, या यूं कहें आप यहाँ से यूं भी बोल सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ देखो, आप यहाँ से ऐसे भी कह सकते हैं, इन दोनों से क्यू डी इज कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी, क्यू डी इज कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी। ये क्या है, कॉमन डिवाइजर बन गया। लेकिन ए और बी का तो जिस ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी क्या है, जो आपको दे रखा है डी है। ये तो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और ये है केवल डिवाइजर, तो इसलिए क्या करेगा, क्यू डी फिर इसको डिवाइड करेगा क्योंकि वो बड़ा है, तो क्यू डी किसको डिवाइड कर देगा, डी को। क्यू डी डी को डिवाइड करने का मीनिंग डी कैंसिल हो गया, तो क्यू डिवाइड्स 1, क्यू डिवाइड्स 1। अब 1 को डिवाइड करने वाले दो ही नंबर होते हैं, 1 और -1, लेकिन -1 हो नहीं सकता, क्यों,
क्योंकि क्यों हमने जीसीडी मान रखा है, जीसीडी की वैल्यू बताई थी कल भी, ग्रेटर देन 0 होती है, पॉजिटिव नंबर होता है हमेशा जीसीडी। ठीक, ऐसे चले, हो जाएगा, क्यों की वैल्यू 1 प्रूव कर दी। नेक्स्ट कहता है कि ए का बी के साथ जीसीडी डी है एंड इफ सी इज एन इंटीजर सच दैट सी डिवाइड ए एंड सी डिवाइड बी देन सी डिवाइड सी। ध्यान रहे ये यूं कहना चाह रहा है, वही रिजल्ट है हालांकि एक्चुअल में सी अगर कोई इंटीजर है जो ए और बी दोनों को डिवाइड करता है तो उनके जीसीडी को भी डिवाइड करेगा, ये यूं कह रहा है। जीसीडी मतलब क्या है इनका, जीसीडी और बी का डी। बात वही है जो आपको पहले बताई, अगर किसी नंबर का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आपके पास है और एक कॉमन डिवाइजर है तो कॉमन डिवाइजर ग्रेटेस्ट को हमेशा डिवाइड करेगा, ये डेफिनेशन में ही है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की। ठीक है, ये प्रूव भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। आगे ये कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड जीसीडी। ठीक बात है कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट आएगा, जो दो नंबर पॉजिटिव होंगे उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, उनका जीसीडी और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। ये प्रूव करके दिखा रखा है, ये थोड़ा अभी नहीं पढ़ रही, लेंथ है ज्यादा इसकी, टाइम लग जाएगा, लेकिन इसको ध्यान जरूर रखेंगे। जैसे यहाँ लिख रखा है उसने, लेकिन इसने एक लाइन यहाँ लिखी है, ये अलग केस है, ये नेगेटिव इंटीजर के लिए भी मोड दे लिया उसने। इसने कहा कि फॉर एनी टू इंटीजर ए एंड बी इफ ए बी इज नॉन जीरो प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड जीसीडी। अब ये फाइंड आउट करना सीख लो आप। पहले क्या कहता है कि 858 और 325, ये ऑर्डिनरी मेथड भी था आपके पास, पीछे आपने छोटी क्लासेज में, जूनियर क्लासेज में पढ़ा हुआ है। जीसीडी मतलब एचसीएफ निकालना, वहां निकालते थे आप, बार बार डिवाइड करते थे, बार बार डिवाइड करते थे जब तक रिमाइंडर 0 आ जाए। वही केस यहाँ पे है, यहाँ डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई कर रखे हमने, यहाँ हमने डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई कर रखा है, उसके हेल्प से निकाल रहे हैं, प्रोसेस वही है। आप ऐसे चेक कर लेना चाहिए अगर रफली कि 858 को मैं जब डिवाइड करूंगा 325 से तो 2 पे डिवाइड होगा, है ना, रिमाइंडर 208 बचेगा, वो करके। लेकिन इसको लिखना ऐसे है, बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर टाइप से। ठीक है, तो देखो उसने वही कर रखा है, सुन लो ध्यान से। कहता है कि एक तो इनका जीसीडी निकालो और फिर उस जीसीडी को हमने इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में, ये हमेशा कर सकते हैं हम। उसको करने का प्रोसेस बताऊंगा, सुन लेना, इस एग्जांपल से काफी क्वेश्चन सोल्व होंगे। 858 को 325 से डिवाइड किया गया, 2 पे डिवाइड हुआ, वो उसका रिमाइंडर इतना बच गया। फिर हम 325 को डिवाइड 208 से करेंगे, 1 पे डिवाइड होगा, रिमाइंडर इतना बचेगा। अब 208 को 117 से डिवाइड करेंगे, 1 पे डिवाइड होगा, रिमाइंडर 91 बचेगा। फिर 117 को 91 से डिवाइड करूंगा, 1 पे डिवाइड होगा, रिमाइंडर ये बचेगा। फिर 91 को 26 से डिवाइड करूंगा, 3 पे जाएगा, रिमाइंडर 13 बचेगा। 26 को 13 से डिवाइड करूंगा, 2 पे जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा लास्ट में यहाँ, तो रिमाइंडर 0 आ गया। जो रिमाइंडर 0 आ गया तो अभी जो बचा ना, ये है जीसीडी, जिसको आप एचसीएफ बोलते हैं। बार बार डिवाइड करते जाते थे, लास्ट में रिमाइंडर 0 आता था, आपको पता है। तो जो लास्ट में डिवाइजर बचता है वही उसका जीसीडी होता है। ठीक है जी, तो 13 क्या बन गया, इसका जीसीडी बन गया दोनों नंबर का। अब इस जीसीडी को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने का तरीका सुनो, अब क्या है। जीसीडी निकालना सीख गए, ये वही मेथड है जो ऑर्डिनरी मेथड था, यहाँ उसने डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में लिख दिया, सीधी सी बात है, उसने लिख भी रखे हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ। अब जो रिम आपका जीसीडी आता है, जीसीडी आया है 13, इस 13 को हमने क्या लिखना है, उन दोनों नंबर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, 858 और 325। एम और एन क्या है, ये इंटीजर है, ये तो हम बाद में बताएंगे एम क्या है एन क्या है। देखो ऐसे निकलेगा, तरीका बताता हूँ मैं। फिफ्थ इक्वेशन से हम रिमाइंडर जो है, जो जो रिमाइंडर आए उनकी वैल्यू लिखनी है। पहले देखो लास्ट में रिमाइंडर कितना आया, 13, तो 13 की वैल्यू यहाँ से निकाल ली 5 से, 91 माइनस 26 इंटू 3। फिर फोर्थ इक्वेशन से रिमाइंडर 26 की वैल्यू निकाल दी, 117 माइनस 91 माइनस इंटू 1, फिर 26 की वैल्यू डाल दी फ्रॉम 4।
सिंप्लीफाई करो, कैसे? मल्टीप्लाई कंप्लीट नहीं करने आपने, ऐसे करना, देखो 117 इंटू 3 मेरा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 91 इंटू 3, माइनस का प्लस का 91 इंटू 3, और ये 91 इंटू 1 है तो 91 इंटू 4 हो गया, ठीक है। फिर थर्ड इक्वेशन में किसकी रिमाइंडर की वैल्यू आएगी? रिमाइंडर निकालना है सभी में, रिमाइंडर की वैल्यू निकालनी है। 5 से रिमाइंडर की वैल्यू, 4 से, 3 से, 2 से, 1 से, और ये ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलानी है। तो अब देखो 91 की वैल्यू हमने, इस रिमाइंडर की वैल्यू 91 की यहाँ से निकाली, 208 माइनस 117 इंटू 1, 208 माइनस 117 इंटू 1, फिर मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ, ये 4 है ना बाहर, 208 इंटू 4, 117 इंटू 4, ये माइनस का और वो माइनस का, तो ये 117 इंटू 7 टाइम्स हो गया ये, ऐसे करते जाना है। लास्ट में आप देख सकते हैं 858 के साथ 11 आया तो ये m की वैल्यू है, 325 के साथ -29 आया तो ये n की वैल्यू है, m और n